मध्य प्रदेश रतलाम से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि है ना कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा लिख लेते हैं, तो कुछ अपनी कहानी और अपनी कविता के ज़रिए के लिए अपने शहर से यहाँ आ गए। और वो होता है ना कि एक उम्र के बाद आपको लगता है कि आपको अपने परिवार से कमाई नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो हमें खुद ही कमाई करनी ज़रूरी हुई है कि आपका ज़मीर गवाह ही नहीं रहता कि हम कब तक घर वालों से लेते रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने शहर आया, मतलब आपके शहर में आ चुका हूँ अपने शहर से, और बस चीज़ें शुरू कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है माता रानी का। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं ना भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ, मतलब आप सभी बिलीव करते होंगे भगवान में, अल्लाह में, सभी में, राइट। तो उनके, मुझे लगता है कि उनके बिना कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मैंने ना माता रानी के लिए एक चीज़ लिखी है मुझे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अच्छी खासी हुई है और जो पूरी हुई है, मैंने जो मांगा है मुझसे उससे कई दुगना उन्होंने मुझे दिया है। तो मैंने उनके लिए एक चीज़ लिखी है, उसमें क्या कहता हूँ कि हूँ बालक में तेरा, कि हूँ बालक में तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, और सारी उलझनों के बाद तेरे चरणों में आकर सुलझ जाऊँ, कि सारी उलझनों के बाद तेरे चरणों में आकर सुलझ जाऊँ, मेरा तेरे शरण में रहना ज़रूरी है। कि हूँ बालक में तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है। कि हूँ मन बुद्धि सा में जगत जहाँ का मुझे कुछ ज्ञात नहीं, कि हूँ मन बुद्धि सा में जगत जहाँ का मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, और इस जहाँ में कई बना दिए हैं मार्ग तूने ऐसे जिन पर चलना मेरा कठिन है। कि इस जहाँ में बना दिए तूने कई मार्ग ऐसे जिन पर चलना मेरा कठिन है। अब ये मन बुद्धि कहीं भटक ना जाए किसी राह पर, अब इस मन बुद्धि को तेरा राह दिखाना ज़रूरी है। कि हूँ बालक में तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, और तेरे सभी लीलाओं को मैं जानता हूँ, कि तेरी सभी लीलाओं को मैं जानता हूँ, तेरी कृपा दृष्टि को मैं समझता हूँ, तेरे बताए हुए मार्ग पर मैं संघर्ष में करता हूँ, कि तेरे सभी बताए हुए मार्ग पर संघर्ष में करता हूँ, और तेरे मेरे इस रिश्ते के खातिर अब तेरा मेरे साथ रहना ज़रूरी है। कि हूँ बालक में तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, सभी उलझनों के बाद तेरे चरणों में आकर सुलझ जाऊँ, अब मेरा तेरी शरण में रहना ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ आगे मैंने लिखी है, कुछ अलग चीज़ के बेसिस पे लिखा है। वो लिखा है कि आप जब उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपसे जो अभी ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी हैं और आपकी जेब बहुत छोटी है। लगता है ना कि ये चीज़ हमारे औकात की बाहर है ना। बड़े मीठा सा शब्द औकात बड़ा चुभता है, लगता है कभी ना कभी इसको पूरा करेंगे। उस औकात के ऊपर मैंने एक चीज़ लिखा है कि मैं ज़िंदगी अपनी औकात से बाहर देखता हूँ, कि मैं ज़िंदगी अपनी औकात से बाहर देखता हूँ। है गहरे समंदर की तरह लाख कठिनाइयाँ मेरे लिए, कि है गहरे समंदर की तरह लाख कठिनाइयाँ मेरे लिए, जो लड़ सके उन लहरों से, कि जो लड़ सके उन लहरों से, ऐसे वैसा तैरता हुआ अपने नाम में देखता हूँ। और बड़ा घना अंधेरा हो चुका है इस जहाँ में, कि बड़ा घना अंधेरा हो चुका है इस जहाँ में, जो कर सके मेरे घर को रोशन, वैसे जलती हुई मशाले में देखता हूँ। मैं ज़िंदगी अपनी औकात से बाहर देखता हूँ, और लाख ख्वाहिशें हैं मेरी भी, कि लाख ख्वाहिशें हैं मेरी भी, कि लाख ख्वाहिशें हैं मेरी, कुछ तन्हा काली रातें हैं मेरी भी, कि लाख ख्वाहिशें हैं मेरी, कुछ तन्हा काली रातें भी हैं मेरी, और ना जानता हूँ मैं सब कुछ, कि कुछ खामोशियाँ है मेरी भी। आखिर भला मैं ही क्यों इंसान का लुटता हुआ बाजार देखता हूँ, आखिर मैं ही भला क्यों इंसान का लुटता हुआ बाजार देखता हूँ। क्या है मुझ में ऐसा जब कुछ ना होने पर भी सपने हजार देखता हूँ, क्या है मुझ में ऐसा जो कुछ ना होने पर भी सपने हजार देखता हूँ। और जानता हूँ नहीं कर पाऊंगा पूरा उन कभी ख्वाबों को, कि हाँ जानता हूँ नहीं कर पाऊंगा पूरा उन कभी ख्वाबों को, मगर फिर भी जिंदगी अपनी औकात से बाहर देखता हूँ। और सितारों की तरह चमक अपने अंदर आर पार देखता हूँ, कि सितारों की चमक में अपने अंदर आर पार देखता हूँ। और क्या है इन घने अंधेरों का राज, क्या है आखिर इन घने अंधेरों का राज, जो हर वक्त अपने आप को जुगनुओं का यार में देखता हूँ। कि क्या है इन घने अंधेरों का राज, जो हर वक्त मैं खुद को इन जुगनुओं का यार में देखता हूँ। और उच्च नीच जाति धर्म, कि उच्च नीच जाति धर्म सबको एक समान अपने से आगे में देखता हूँ, कि उच्च नीच जाति धर्म सबको एक समान मैं अपने से आगे में देखता हूँ। और कर सकूँ अपने पिता की तरह अपने कंधों को मजबूत, कि कर सकूँ अपने पिता की तरह अपने कंधों को मजबूत में, खुद में ऐसा बल में देखता हूँ, कि खुद में ऐसा बल में देखता हूँ।
और कल का नया सवेरा छपे अखबार में अपना नाम में देखता हूँ, कि कल का नया सवेरा छपे अखबार में अपना नाम में देखता हूँ, और जानता हूँ मुश्किल है थोड़ा सा, मगर ज़िंदगी में अपनी औकात से बाहर देखता हूँ। और इसी चीज़ में ना थोड़ा सा, आप में सब जॉब वगैरह कोई करता है? जॉब कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। इस बात को बड़े आप गौर से समझेंगे। एक्चुअल में क्या ना, कुछ दिन पहले मेरे सीनियर से थोड़ी सी मेरी बहस हो गई थी। वैसे हम बहस वाले लोग नहीं हैं, हम थोड़ा सा विनम्र रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लेखक आदमी है ना, वो विनम्र को से अपना स्नेह करता है, प्यार करता है उसको, यानी कि हम्बल लेना पसंद करता है। उसमें उनको चीज़ मैंने कही नहीं, बाकी मामला सुलझ गया। उसमें एक चीज़ लिख दी थी ताकि मैं अपने गम को खुद जी सकूँ, मज़ा कर सकूँ। लेखक को लिखना बड़ा मज़ा आता है ना। उसमें एक चीज़ लिखी थी कि हाँ जानता हूँ मैं समंदर में तैर नहीं सकता, कि हाँ मैं जानता हूँ समंदर में तैर नहीं सकता, लाभ कर लो कोशिश, कभी मैं डूब नहीं सकता, और की जाएगी मुझे डुबाने और गिराने की साजिश, की जाएगी दबाने और गिराने की साजिश है, पर तुम्हारी दी हुई चुभन से मैं कभी अपना आत्मसम्मान भूल नहीं सकता। और इसी चीज़ को चलते हुए आगे है ना, जब हम सफ़र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये नया शहर, ये बड़ी जगह कभी हमारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कभी बीच सभी बड़े लोगों के बीच में कि हम अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो उसमें एक चीज़ लिखी है, कुछ तो है ख्वाहिशों का सिलसिला मेरा, कि कुछ तो है ख्वाहिशों का सिलसिला मेरा, जो दिखाई तो देता है मगर ठहरने नहीं। कि कुछ तो है ख्वाहिशों का सिलसिला मेरा, जो दिखाई तो देता है मगर दर्दों में सोने नहीं, और है किसी बड़े शहर में आशियाना मेरा, कि है किसी बड़े शहर में आशियाना मेरा, जो दिखाई तो देता है मगर ठहरने नहीं। और आखिरी शेर में एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने हम सब के लिए लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि ये शेर आप सब अपने आप को कहें और उसको डेडिकेट करें खुद से, क्योंकि होता है ना कि जब आप खुद पे भरोसा करेंगे तो आप दुनिया जीत सकते हैं। दिल तो जीतते रहेंगे, लेकिन दुनिया हमें खुद को जीतना पहला ज़रूरी है। तो उसमें लिखा है कि इन सुने रास्तों पर है सफ़र मेरा, कि इन सुने रास्तों पर है सफ़र मेरा, एक खाली हाथ पर वक्त ठहरा नहीं मेरा, कि इन सुने रास्तों पर है सफ़र मेरा, है खाली हाथ पर वक्त ठहरा नहीं मेरा, और सवार हो चुका हूँ इन रास्तों पर अब मैं, कि सवार हो चुका हूँ इन रास्तों पर अब मैं, बस अगली मोड़ पर है घर मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप सभी।